अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आए दिन देश में मुसलमानों को किसी न किसी मामले में टारगेट किया जा रहा है और ख़ासकर शोभा यात्रा के दौरान इस तरह की घटना देखी जाती है, जहां उत्तर प्रदेश मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों का गढ़ बन चुका है। आए दिन वहां से कई इस तरह की खबरें आती है। वहीं बहराइच में हरे झंडे को उतार कर भगवा झंडा लगाने के बाद जब युवक नीचे उतरता है तो उसे गोली मार दी जाती है। वह वीडियो हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा यूपी के गोंडा में बस एक अफवाह फैलती है कि शोभा यात्रा निकलने के दौरान किसी ने पत्थर फेंके। फिर क्या था, माहौल बिगड़ गया और माहौल इतना बिगड़ गया कि जो गरीब मुसलमान सब्जी वाले हैं, जो सब्जी बेचते हैं, उनको पीटा गया, उनकी सब्जियों को, उनके ठेले को पलट दिया गया और सब्जियां लूट ली गई। वह वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, इसीलिए नाजरीन वीडियो के आखिर तक बने रहे। यह जो आप देख रहे हैं यह वीडियो बहराइच की है, जिसमें एक युवक टीन के सहारे छत पर चढ़ता है, हरे झंडे को खींचकर उतारता है और वह हरे झंडे को उतारकर भगवा झंडा फहरा देता है। भगवा झंडा फहराने के बाद दुकान पर पथराव होता है और इस दौरान युवक को गोली लग जाती है। और सबसे बड़ी बात, अगर पुलिस एक्शन में आई होती तो शायद यह वारदात नहीं होता, क्योंकि यह सब वहीं खड़ी पुलिस देख रही होती है। अब वो इस तरह खड़े क्यों हैं, कहा नहीं जा सकता है, और अगर आपको मालूम है तो कमेंट कर जरूर बताएं। नाजरीन, सबसे पहले हम आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं कि कैसे टीन के सहारे वह युवक चढ़ता है और आगे क्या क्या होता है, आप खुद देखिए। यह वीडियो बहराइच से निकलकर सामने आई है। जैसा कि आपको पता है कि कल सभी राज्यों और इलाकों में मूर्ति विसर्जन होना था। इसी दरमियान जो शोभा यात्रा निकल रही थी, जब यह जुलूस एक मुस्लिम मोहल्ले से गुजर रहा था तो वहां पर देखा गया कि किसी के छत पर झंडा फहर रहा है। फिर क्या था, जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, जो इस तरह की वारदात को अंजाम देकर भाईचारे को ख़राब करना चाहते हैं, उनमें से एक टीन के सहारे छत पर चढ़ता है और हरे झंडे को बुरी तरीके से खींचकर नीचे उतारता है। फिर वहां पर भगवा झंडा लहरा देता है और इसी दरमियान मुठभेड़ की स्थिति पैदा हो जाती है। और मुठभेड़ भी ऐसी होती है जैसे मानो एक दूसरे को मार ही देंगे। इसी मुठभेड़ में गोली चल जाती है और वह गोली इस युवक को लग जाती है। फिर दुखद खबर यह है कि उस युवक की मौत हो जाती है, तो धर्म के नाम पर एक और कुर्बानी हो जाती है। वहीं गोंडा की तस्वीर, जिसकी हमने शुरुआत में जिक्र किया था कि मूर्ति विसर्जन के दौरान किसी ने झूठी अफवाह फैला दी कि शोभा यात्रा के दौरान उस पर पत्थर फेंके गए हैं। फिर क्या था, ये आ गए अपनी औकात पर माहौल बिगाड़ने के लिए। इन लोगों ने सब्जी वाले के ठेले को पलट दिए और सब्जियां लूट ली गई। नाजरीन, इन दिनों देश में यही चल रहा है। हर तरफ धर्म के नाम पर नवरात्रि की फास्टिंग की जाती है, जुलूस निकाला जाता है, मूर्ति विसर्जन की जाती है और करना भी चाहिए। लेकिन जब विजयदशमी खत्म हो गई, दशहरा खत्म हो गया, हालांकि नवरात्रि के समय कई खबरें आई कि कई मामलों पर मस्जिदों पर पथराव किए गए, चंदा मांगने के नाम पर मस्जिदों को जलाया गया, कुरान शरीफ को जलाया गया। लेकिन जो शोभा यात्रा निकला है, जो जुलूस निकला है, जब मूर्ति विसर्जन करना होता है, उस दौरान इस तरह की खबरें बढ़ जाती है, क्योंकि जो लड़के होते हैं, जो युवा होते हैं, वही इस तरह के काम को अंजाम देते हैं और उनके द्वारा हर वो इलाका जहां पर मुस्लिम रहते हैं, जब वे लोग इनके नज़र में आते हैं तो वहां पर इस तरह के घटना को अंजाम दिया जाता है। अब देखिए गोंडा में कितने शर्मनाक की घटना है कि एक सब्जी वाले जो बेचारा सुबह से लेकर शाम तक सब्जी बेचता है और उसी पैसे से ही उसके घर का रोजी रोटी चलता है, आप उसे पीट रहे हैं, आप उसके ठेले को पलट रहे हैं, उसकी सब्जी को लूट रहे हैं। तो ऐसे में आप कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं और कौन सा धर्म यह करना सिखाता है, या कौन सा भगवान यह चीज़ करना सिखाता है या कहता है?
कि आप गरीब लोगों को परेशान कर मुझे खुश करो। ये लोग हिंदू नहीं, ये हिंदू के नाम पर माहौल को ख़राब करने वाले दंगाई हैं, क्योंकि एक सच्चा हिंदू कभी इस तरह का काम को अंजाम नहीं देगा। नाजरीन, सबसे बड़ा और अहम सवाल है कि प्रशासन इसमें चुप्पी क्यों लगाए हुए हैं। जब सब कुछ उनके सामने साफ साफ हो रहा है तो इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।